हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज का जो हमारा पहला कंपोनेंट है वो है चेक बॉक्स और रेडियो बटन। आपने इसके बारे में सुना होगा, लेकिन आज हम इसको डीप नॉलेज के साथ समझेंगे। सो विदाउट एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट इनटू द क्लासरूम। वेलकम बैक। तो चलिए चलते हैं एक्सटी में और सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं कि चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन क्या होते हैं। तो चेक बॉक्सेस अलाउ द यूज़र टू सेलेक्ट वन और मोर आइटम फ्रॉम ए सेट। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि जहाँ पर भी आपको मल्टीपल चीज़ें सेलेक्ट करनी होती हैं वहाँ पर आप चेक बॉक्सेस यूज़ करते हो, और जहाँ पर आपको सिर्फ अथॉरिटी होती है कि पूरी लिस्ट में से एक ही चीज़ आप सेलेक्ट कर सकते हो, वहाँ पे आप रेडियो बटन यूज़ कर सकते हो। जो एग्जाम्पल मैंने लिया है, इन एग्जाम्पल से भी आप एग्जैक्टली समझ पाओगे कि क्यों मैंने ये चीज़ यहाँ पर ली है। सपोज मैंने रेडियो बटन के लिए जेंडर चूज़ किया है, तो कभी भी आप कोई भी ऑनलाइन जॉब के लिए अप्लाई करते हो तो आपको एक फॉर्म भरना पड़ता है, तो वहाँ पे आपसे पूछा जाता है जेंडर। तो उसमें अगर आपने देखा होगा तो रेडियो बटन फंक्शनैलिटी यूज़ की जाती है। तो अगर मैं बात करूँ चेक बॉक्सेस की, तो उसी जॉब पोर्टल के फॉर्म पर आपको और भी काफ़ी सारे क्वेश्चंस मिलते हैं, जैसे कि आपको अपने स्किल सेट बताने होते हैं। तो स्किल सेट आप मल्टीपल सेलेक्ट कर सकते हो, क्योंकि आपको हो सकता है फोटोशॉप भी आता हो सकता है इलस्ट्रेटर भी आता हो, तो वो सारी चीज़ें आप मल्टी सेलेक्ट कर सकते हो। और रेडियो बटन सिर्फ आपका सिंगल सिलेक्शन के लिए होता है। तो ये तो था हमारा कॉन्सेप्ट कि रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस कहाँ यूज़ होते हैं। और अब इनकी जो माइनर चीज़ें होती हैं जो हमें माइंड में रखनी चाहिए, वो हम सारी चीज़ें इसमें कवर करने वाले हैं। जैसे स्पेसिंग, टेक्स्ट से बॉक्स के बीच की स्पेसिंग कितनी होनी चाहिए, और ये जो यहाँ पर मैंने एक रिपल इफेक्ट दिया है ये क्यों दिया है, और इसका डिपिक्शन क्या है, ये सारी चीज़ें अभी हम कवर करने वाले हैं। तो अभी के लिए मैं आपको दिखाता हूँ जो मैंने इसमें प्रोटोटाइपिंग की है इसकी। तो अगर आप कभी भी कोई भी एंटरप्राइज लेवल एप्लीकेशन बनाते हो या कहीं पर भी आपको चेक बॉक्सेस या रेडियो बटन यूज़ करने होते हैं, तो इस तरीके का प्रोटोटाइप आप बना सकते हो। हालांकि ये HTML नहीं है, मैं पहले ही आपको बताता हूँ कि प्रोटोटाइप का सिर्फ मकसद इतना होता है कि आपको अपना आइडिया प्रेजेंट करना है, उसमें कोई भी चीज़ प्रॉपरली कोडेड नहीं होती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो मैंने ये रिपल इफेक्ट के साथ चेक बॉक्सेस और रेडियो बटन के ये छोटे छोटे एनिमेशन भी यहाँ पर बनाए हैं, जो भी मैं आपको बना के दिखाऊंगा। इससे पहले कुछ चीज़ें और मैं आपके साथ क्लियर करना चाहता हूँ। जैसे कि मैं स्पेसिंग की बात कर रहा था, रिपल इफेक्ट की बात कर रहा था, तो ये रिपल इफेक्ट क्या है इसको जानने के लिए मैं एक्चुअली एक वेबसाइट पर आ चुका हूँ। यहाँ पर ये HTML फॉर्म में ही है, ये प्रोटोटाइप फॉर्म में नहीं है, प्रॉपरली इसका HTML यहाँ पर हो रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं जेंडर सेलेक्ट करता हूँ तो ऑटोमेटिकली एक ही सेलेक्ट होता है। रेडियो बटन एक बार में सिर्फ आप एक ही सेलेक्ट कर सकते हो। अब आप यहाँ पर देख सकते हो कि रिपल इफेक्ट यहाँ पर भी ये आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आप माउस से अपना फॉर्म या फिर अपने इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी फॉर्म को या फिर इन फंक्शनैलिटीज़ को माउस के थ्रू एक्सेस नहीं करते हो, कीबोर्ड के थ्रू एक्सेस करते हो, टैब के थ्रू एक्सेस करते हो, तब ये एक हाइलाइटर का काम करता है। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे मेरी स्क्रीन पे, पहले मैंने ये सेलेक्ट कर लिया और इसके बाद मैंने सिर्फ टैब प्रेस किया, और टैब प्रेस करने के बाद आप ये देख पा रहे होंगे हिंट। तो आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि मैं टैब यहाँ पर एक्सेस कर रहा हूँ, मैं माउस बिल्कुल भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ। तो टैब प्रेस करने के बाद मुझे ये हाईलाइट करके यहाँ पर दिखाता है। एक पर्पस तो इसका ये है, और दूसरा पर्पस इसका है एक्टिव स्टेट दिखाना, यानी कि जब आप क्लिक करते हो तो एक छोटा सा एनिमेशन भी ऐड हो जाता है। तो इससे एक और बारीकी आपको यहाँ पर ये समझनी है कि जब भी आप इसको सिक्वेंस में लगाएं या फिर जब भी आप इसको यूज़ करें, तो एक लॉजिकल स्पेसिंग आपको इसमें छोड़नी होगी। और यहाँ पर भी आप प्रॉपर नोटिस कर सकते हो कि स्पेसिंग इतनी दी गई है कि दोनों जो रिपल हैं वो आपस में क्लैश ना हो। तो यही सारी चीज़ें हमें ध्यान में रखनी है और उसी हिसाब से हमें इन कंपोनेंट्स को यूज़ करना है। अब आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज़ मैं दिखाने वाला हूँ, बहुत ही छोटा सा एग्जांपल दिखाने वाला हूँ गूगल जॉब फॉर्म का। जब आप गूगल पर कोई भी जॉब अप्लाई करते हो, तो यहाँ पर ये मैंने फॉर्म का एग्जांपल ले लिया है। तो अगर मैं बात करूँ अलाइनमेंट की, तो अगर कोई भी फर्स्ट टाइम इसको देखेगा तो उसके शायद माइंड में यही है कि अलाइनमेंट यहाँ पे प्रॉपर नहीं है, लेकिन यहाँ पर अलाइनमेंट हमारा रिपल इफेक्ट के साथ हुआ है। तो जब भी मैं इस पर क्लिक करूंगा एक रिपल इफेक्ट आएगा जो मेरा यहाँ से अलाइन होगा। तो ये यहाँ पर प्रॉपरली अलाइंड है, लेकिन एट ए ग्लांस अगर मैं इसको देखता हूँ तो मुझे भी शायद ये कंफ्यूजन होती है कि ये प्रॉपरली अलाइंड नहीं है। तो ये बहुत ही छोटी छोटी चीज़ें अगर हम नोटिस करेंगे और इसके अकॉर्डिंग इंटरफेस को बनाएंगे और इन्हें इन कंपोनेंट्स को यूज़ करेंगे, तो परफेक्शन आना ही आना है हमारे डिज़ाइंस में।
अब चलते हैं XD में और इनको बना के मैं आपको दिखाता हूँ कि किस तरीके से बनेंगे, इनकी डायमेंशंस क्या होंगी, वो सब चीज़ें अभी हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो अभी के लिए मैंने इसको एज इट इज़ यहाँ पे कॉपी कर लिया और इस पे से मैं सारे इफेक्ट अभी हटा देता हूँ। तो अभी ये सिंपल एक बॉक्स है और इसकी प्रॉपर्टी आप देख सकते हो, चेक बॉक्स आपका मिनिमम 18 बाय 18 पिक्सल का होना चाहिए और इसका रेडियस आप 2 पिक्सल रख सकते हो। तो कुछ इस तरीके का आउटपुट आपको यहाँ पर मिलेगा। और अब मैं यहाँ से ये जो मेरी दूसरी स्टेट है इसको भी मैं नीचे कॉपी करके लेके आ जाता हूँ। इसके बाद जो इसकी एक्टिव स्टेट है उसमें सिंपल एरो है और एक फिल कलर हमने यूज़ किया है। तो मैंने इसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया और इसमें एक कलर मैंने फिल कर दिया। जो भी आपको होवर इफेक्ट का कलर रखना है वो आप यहाँ पर रख सकते हो। और जो अभी हमें यहाँ पे रिपल इफेक्ट बनाना है उसकी भी स्टेट हम यहाँ पे बना लेते हैं। तो सेंटर से आपको एक राउंड लेना है और ऑप्शन और शिफ्ट के साथ इसको इस तरीके से ड्रैग करके बड़ा कर लेना है और इसका साइज होना चाहिए 40 बाय 40। और इसमें भी मैं ये एक्टिव कलर फिल कर देता हूं और इसकी जो ओपेसिटी है आप रख सकते हो 20। और अभी के लिए एरो भी मैंने इसमें अंदर डाल दिया है। तो सबको सेलेक्ट करने के बाद मैंने यहाँ पे कमांड के यानी कि कंपोनेंट बना दिया और इसके अंदर जाके मैंने इसको कर दिया इसके पीछे, यानी कि छोटा सा इसको मैंने बना दिया। तो नॉर्मल स्टेट हमारी ये है और इसके बाद अभी हमें बनानी है न्यू स्टेट। न्यू स्टेट डिफाइन करने के बाद मुझे बनानी है एक्टिव स्टेट। तो एक्टिव स्टेट के लिए मुझे यहाँ पे कलर फिल करना है। तो मैंने यहाँ पर सिंपल ये कलर फिल कर दिया और हमारा एरो ऑलरेडी यहाँ पर था। और मैं ये चाहता हूँ कि जब भी मैं एक्टिव स्टेट पर आऊँ तो हमारा जो रिपल है वो भी यहाँ पर एनिमेट हो। तो इसके लिए सबसे पहले देखते हैं हमारा रिपल है कहाँ पर, और रिपल को मैं यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। 40 बाय 40 तक मैंने इसको यहाँ पर बढ़ा दिया और इसकी ओपेसिटी मैंने यहाँ पर 0 कर दी। तो ये दो स्टेट मेरी यहाँ पर बनके रेडी हो चुकी हैं। तो अब मुझे इन्हें एनिमेट कराना है। तो मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप में और यहाँ पे सिंपल मैंने इसको टिक कर दिया और यहाँ पर मैंने इसको टैब छोड़ दिया है और ट्रांजिशन ऑटो एनिमेट रहेगी और डेस्टिनेशन मैंने कर दी है स्टेट 2, ईज इन आउट आप यहाँ पे रख सकते हो। और यही सेम चीज़ मैं स्टेट 2 पे जाके भी करने वाला हूँ। तो यहाँ पे अगर मैं क्लिक करूँगा और इसके बाद ऑटो एनिमेट, ये सारी चीज़ें मेरी ठीक हैं और इसको मैंने कर दिया डिफ़ॉल्ट स्टेट। और नॉर्मल स्टेट यानी डिफ़ॉल्ट स्टेट पर जाके मैं डिज़ाइन पे जाके इसका एक प्रीव्यू देखूँगा। तो प्रीव्यू हमारा कुछ इस तरीके का बन चुका है सिमिलर, लेकिन इसमें थोड़ा सा रिपल हमारा प्रॉपर एक्टिवेट। तो प्रीव्यू हमारा लगभग सिमिलर बन चुका है लेकिन रिपल इतना इफेक्टिव इसमें नहीं बना है। तो रिपल को इफेक्टिव बनाने के लिए हमें जाना है डिफ़ॉल्ट स्टेट पर और हमें सेलेक्ट करनी है वो लेयर जहाँ पे हमारा रिपल है और इसकी जो ओपेसिटी है वो हम यहाँ पे थोड़ी बढ़ा देते हैं। तो एक बार और इसका हम प्रीव्यू देखते हैं और प्रीव्यू में आप देख सकते हो कि एग्जैक्टली ये वैसे ही काम कर रहा है जैसे हम बनाना इसको चाहते थे। तो जैसा कि ये प्रोटोटाइप है, प्रॉपर HTML नहीं है, लेकिन फिर भी ये परफेक्टली यहाँ पर काम करता है। और इसके बाद अगर आपको इसके साथ कोई भी टेक्स्ट अलाइन करना है, तो इसके बाद अगर आपको कोई भी टेक्स्ट इसके बाद रखना है, लॉजिकली स्पेसिंग रखनी है, तो रिपल इफेक्ट के बाद भी आपको थोड़ा स्पेस उसमें देना होगा। तो मैंने यहाँ पर दिया है 4 पिक्सल का। तो इतनी स्पेसिंग मिनिमम इसमें होनी चाहिए। अब सेम तरीके से हम यहाँ पर बनाएंगे रेडियो बटन को। तो यहाँ से मैंने एक कॉपी कर लिया रेडियो बटन और इसको मैंने यहाँ पे अनग्रुप कर दिया। और अनग्रुप करने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हो मैंने 3 लेयर ले रखी हैं। एक ये मेरा जो एलिप्स है वो, और इसके पीछे एक मैंने रिपल ले रखा है और इसके ऊपर मैंने एक डॉट ले रखा है जो हमारा एनिमेशन के साथ बड़ा होगा। तो ये 3 लेयर यहाँ पर हैं और मैं इनको दोबारा कमांड के मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया और कमांड के प्रेस करने के बाद मैंने न्यू स्टेट यहाँ पे डिफाइन कर दी है। और न्यू स्टेट पर जाने के बाद मैंने ये रिपल वाला इफेक्ट 40 बाय 40 का कर दिया है और इसको मैंने कर दिया 0। और जो मेरा सेंटर में था इसकी ओपेसिटी मैंने कर दी है 100% और इसको भी मैंने 10 बाई 10 का कर दिया है। और जो मेरा बॉर्डर कलर है वो भी मैंने इसको ब्लू कर दिया है। तो हमारी एक्टिव स्टेट कुछ इस तरीके की यहाँ पर रहेगी। अब हम जाते हैं नॉर्मल डिफ़ॉल्ट स्टेट पे और इन दोनों को हमें एनिमेट कराना है अभी। तो यहाँ पर मैं जाता हूँ प्रोटोटाइप में और सिंपल इस पर क्लिक कर देता हूँ और सेम एनिमेशन इस पर भी हम यहाँ पर देंगे। तो यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया स्टेट 2 और स्टेट 2 पे जाके
अगेन मैं इस पर क्लिक करता हूँ और इसके बाद मैं करता हूँ डिफ़ॉल्ट स्टेट सेलेक्ट। तो यहाँ पर हमारा एनिमेशन भी रेडी हो चुका है। डिफ़ॉल्ट पे जाते हैं और टेस्ट करते हैं किस तरीके से ये दिखता है। तो आप यहाँ पर देख सकते हो कितना स्मूथ एनिमेशन यहाँ पे हमने अचीव कर लिया है। तो आज की क्लास में हमने रेडियो बटन और चेक बॉक्सेस के यूज़ को समझा है और क्या स्पेसिंग हमें इसमें यूज़ करनी चाहिए, क्या स्पेसिफिकेशंस इसके होते हैं, वो सारी चीज़ें आज हमने इसमें कवर की हैं। तो आप इस फाइल को मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से डाउनलोड कर सकते हो और प्रैक्टिस भी कर सकते हो। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप कि ये कंपोनेंट आपके लिए यूज़फुल हो और आपको ये वीडियो पसंद आई हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।